जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि अंगद और रावण का क्या संवाद हो रहा है। जब अंगद दूत बन करके रावण की सभा में जाते हैं तब अंगद और रावण में अनेकों प्रकार की बातचीत होती हैं। आधी बातचीत हमने पिछली वाली वीडियो में देखी, आगे की बातचीत हम आगे पढ़ रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तब रावण हंस करके बोला, वानरों में एक बड़ा ही गुण होता है कि जो उसे पालता है उसकी भलाई करने के लिए अनेक उपाय करता है। वानर धन्य है जो अपने स्वामी के कार्य के लिए जहाँ तहाँ लाज छोड़कर नाचता है और नाच कूद कर लोगों को रिझाकर स्वामी का हित करता है। ये उसकी धर्म निपुणता है। हे अंगद, तुम्हारी जाति स्वामी भक्त की है, फिर तो अपने स्वामी के गुण इस बात से क्यों ना कहेगा। मैं गुण ग्राहक हूँ, बड़ा ही चतुर हूँ, इसलिए तेरे कठोर वचनों पर कान नहीं देता। अंगद बोला कि तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता हनुमान जी ने मुझे सुनाई थी। अशोक वाटिका को उजाड़ा, पुत्र को मारा, नगर को जला दिया, तो भी तुमको उसने उनका कुछ बिगाड़ नहीं किया। इसी से तुम्हारे सीधे स्वभाव को विचार कर रावण ने ठिठाई की। जो कुछ हनुमान ने कहा मैंने आकर देख लिया, तुम्हें न लाज है, न रोष है, न क्रोध है। वह बोला कि हे वानर, तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू पिता को खा गया। ऐसा वचन कहता हुआ रावण हंसता है और अंगद बोलता, पिता को खा लिया, अब तुझे भी खा जाता, पर मुझे अब कुछ और ही समझ में आ रहा है। बाली के निर्मल यश का पात्र जान करके हे अधम अभिमानी, मैं तुझे नहीं मारता हूँ। हे रावण, या तो पता संसार में कितने रावण हैं, मैंने अपने कानों से जितने सुने उन्हें सुनिए। देखिए अंगद अब यहाँ पर बतलाते हैं कि रावण का जो बल है, प्रताप है, वह सब इनके आगे कहाँ कहाँ गायब हो गया था। एक रावण बलि को जीतने पाताल गया था, वहाँ उसे बालकों ने घुड़साल में बांध रखा। बालक खेल खेल में उसे मारते हैं, तब बलि को दया लगी एकदम छुड़वा दिया। जब रावण पाताल लोक में गया था तब बलि को मारने के लिए तब वहाँ जो बालक थे उन्होंने रावण को पकड़ के खेल खेल रहे थे, उसे पकड़ करके। तब रावण उनसे छूट ही नहीं पाया था। तब बलि को दया आई, तब उसने रावण को छुड़ाया था। एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा था, दौड़कर अद्भुत जीव समझकर से पकड़ लिया था, तमाशे के लिए अपने घर को ले गया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर के छुड़वाया। एक रावण को कहते मुझे संकोच होता है, बाली की काख में रहा। बाली की काख में रहा तब बाली और रावण में जब युद्ध हुआ था तब बाली बहुत ही बलवान था, उसने रावण को अपनी काख में दबा लिया था। इनमें से तुम कौन से रावण और क्रोध त्याग करके सत्य कहो। रावण बोला कि अरे मूर्ख, मैं वही रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानते हैं, जिनकी शूरता को शिवजी जानते हैं, जिनकी पूजा मैंने मस्तक रूपी फूल चढ़ा के की है। सिर रूपी कमलों को मैंने हाथों से काट काट कर अनेकों बार शिवजी का मैंने पूजन किया है। अरे शट, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में मैं आज भी चुभता हूँ। दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके कठोर दांत जब मैं ज़बरदस्ती उनसे भिड़ा। मतलब यहाँ जब हाथी से भिड़ता है रावण, तब वो कहता है कि मेरे शरीर में वह लगते ही उनके हाथियों के दांत टूट जाते हैं। उनके बल से इस प्रकार से रावण अपनी बातें बताता है कि मैंने अपने ही हाथों से अपने सिरों को बार बार काट करके शिवजी को बलि दी है, मैंने अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाया है। इस प्रकार से रावण अंगद को अपना पराक्रम बतलाता है। कहता है कि तूने मेरा नाम कभी कानों से नहीं सुना क्या। तब रावण को तू छोटा कहता है, मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे बकवादी तुच्छ दुष्ट वानर, मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुन करके अंगद सक्रोध वचन बोले कि नीच अभिमानी, संभर कर सहस्त्रबाहु का संघन के समान भुजाओं को जलाने के लिए कुठार अग्नि के समान था, उनका कुठार रूपी। इस प्रकार से अब अंगद जी रावण को जवाब देते हैं, जी परशुराम जी का अहंकार जी ने देखते ही भाग गया, वह मनुष्य है क्या। इस प्रकार से रावण राम जी को बार बार मनुष्य कहते हैं और उनकी निंदा करते हैं। तब अंगद उनसे कहते हैं कि अरे मूर्ख दंड, श्री राम जी क्या मनुष्य है, कामदेव क्या धनुषधारी है, गंगा जी क्या साधारण नदी है, कामधेनु क्या पशु है, कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, अन्नदान भी क्या दान है, अमृत क्या रस है, गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है। हे रावण, चिंतामणि क्या पत्थर है, हे मंदमती रावण, क्या बेकुंड भी लोक है, श्री राम जी क्या विचल भक्ति क्या साधारण लाभ है। जो सेना समेत तेरी मर्यादा को भंग करके अशोक वाटिका उजाड़ करके नगर को जला करके तेरे पुत्र को मार करके जले गए। अरे शठ, वे हनुमान जी क्या वानर है। अरे रावण सुन, कपट छोड़ करके दया के समुद्र राम जी का भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, जो तू राम जी का बेरी हुआ तो ब्रह्मा रुद्र भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार से अंगद रावण को समझाने की चेष्टा करता है। अरे मूर्ख, व्यर्थ गाल मत बजा, श्री राम जी के बेर करने से तेरा ऐसा हाल होगा कि उनके बाण लगने से तेरे सिर वानरों के आगे पृथ्वी पर गिर जाएंगे और गेंद के समान उन सिरों को
रिजवानर चुगान खेलेंगे। तब संग्राम में श्री राम जी का क्रोध करेंगे, तब अत्यंत पेने बाण छूटेंगे। उस समय तेरा ऐसा गाल चलेगा। ऐसा विचार कर उदास श्री राम जी को भज। यह वचन सुनकर के रावण न मारे क्रोध से भभक उठा। वह बोला कि कुंभकर्ण मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु विख्यात मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं है। मैं सराचर जगत को जीत चुका हूँ। अरे मूर्ख, बंदर की सेना जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। अरे मूर्ख सुन, पक्षी भी समुद्र लांघ जाते हैं, इतने में वो शूरवीर नहीं कहलाते हैं। मेरी भुजाएं समुद्र हैं। इसी प्रकार से रावण कहता है कि कुंभकर्ण मेरा भाई है और मेघनाद मेरा पुत्र है, और अनेकों अनेकों राक्षस हैं जो मेरे ही समान बलवान हैं, और तो एक मनुष्य की बड़ाई करता है। तो उनके दूत वो फिर राम जी कहते हैं, फिर रावण कहता है कि राम जी फिर दूत क्यों भेजता है अगर उसमें इतना ही बल है तो? देरी से संधि कर तो सलाश नहीं आती है। अरे मूर्ख, कैलाश को मतने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अपने स्वामी की बड़ाई करना। रावण के समान शूरवीर और कौन है जिसने अपने हाथों से प्रशंसापूर्वक सिर काट करके अग्नि में बार बार उन्हें हवन कर दिया है। इस बात के शिव जी साक्षी हैं। इस बात को समझकर मुझे डर नहीं है कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम के कारण ऐसा लिख दिया था कि रावण को यहाँ पता है कि मनुष्य के हाथ मेरी मृत्यु हो, तभी भी कहता है कि मैंने यह तो सब वह ब्रह्मा ने ऐसे ही बुद्धि भ्रम से लिख दिया है। तू लाज छोड़ करके बारंबार दूसरे योद्धों का बखान कर रहा है। अंगद ने कहा कि रावण, संसार में तेरे समान लज्जावान और कोई नहीं। लज्जा तो तेरा स्वाभाविक ही स्वभाव है। तो अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने, कैलाश उठाने की कथा चित्त में बसी हुई थी, उसे तीनों 20 बार कहा है। भुजाओं के उस बल को क्यों हृदय में छिपा के रखा था? अब हे बुद्धिहीन सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी कोई शूरवीर नहीं कहलाता। बाजीगर का कोई शूरवीर नहीं कहलाता जो अपने हाथों से सारा शरीर काट डालता है। इसी प्रकार से अंगद और रावण का संवाद यहाँ पर और चल रहा है। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अंगद रावण के 4 मुकुट राम जी के पास फेंकते हैं, वह अंगद ने किस प्रकार से पाए, वह आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।